बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और इस बदलती सूरत हाल के अंदर हुकूमत, अपोजिशन और दीगर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सबकी तवज्जो है और उन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन भी है। अभी मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी तक की होने वाली डेवलपमेंट सुबह हमने आपको इस हवाले से अपडेट प्रीवियस वीडियो के अंदर किया। एक तो आज ये बात करेंगे कि तहकीकाती कमीशन एक बना दिया गया है और गद्दारों को ढूंढने के लिए कोशिश का आगाज़ कर दिया गया है। यह कमीशन किसने बनाया, क्यों बनाया, इसको लीड कौन करेगा, और इस पे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सारे लोगों को अभी होने लग गए हैं। वो क्या है, मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा। दूसरी बात हम ये करेंगे कि हुकूमत ने जो इस वक्त तक की, आज की तारीख तक की मौजूदा हुकूमत है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उसने यह तय किया है कि कल काबीना में जितने भी लेटर के मंदरजात हैं, उस लेटर के जिसने साजिश को बेनकाब किया था अमेरिका की, वो तमाम पब्लिक किए जाएंगे। वो तमाम के तमाम जितने भी लोग ऐवान के अंदर मौजूद हैं, जितने भी मुंतखब करदे अवाम के नुमाइंदे हैं, उनके सामने रखे जाएंगे। इसके सामने आ जाने के बाद किस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह गेम पलटने के भी चांसेस बन सकते हैं, आपको उसकी भी डिटेल बताऊंगा। तीसरी बात आज हम ये करेंगे कि DGISI की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से आज, और ये मुलाकात वफाकी काबीना के इजलास से थोड़ी देर पहले हुई है। DGISI की आज मुलाकात, जबकि कल कवी इम्कानात हैं 99% तक कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ओहदे पर नहीं रहेंगे। तो फिर आज DGISI ने उनसे मुलाकात की, तवील मुलाकात की। क्यों की मुलाकात, किस किस्म की बातें हुई, इस हवाले से आपसे डिटेल शेयर करूँगा। चौथी बात हम ये करेंगे कि रिव्यू पिटिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाने का फैसला किया है। अभी तक की इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको कहेंगे कि आप इसको रिव्यू कीजिए, और उसके हवाले से कुछ रीजनिंग देंगे जो पहले नहीं दी गई। पांचवी चीज़ ये कि वोटिंग कल यानी कि बरोज़ हफ्ता सुबह 10:30 बजे होगी भी या वोटिंग ही नहीं होगी बावजूद अदालती हुक्म के। ये डेवलपमेंट्स हैं जिसका आपसे बहुत मुख्तसर वक्त में जिक्र करने की कोशिश करता हूँ। गुफ्तगू बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, फेसबुक पेज पर जाइए, उसको लाइक कीजिए ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहली चीज़ ये कि हुकूमत वक्त ने मौजूदा जो आज के दिन तक की हुकूमत है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उसने वफाकी काबीना का एक इजलास किया। उस इजलास की सदारत इमरान खान साहब ने की, और उसके अंदर उसने, जो कि उसको मैंडेट हासिल है, उसने फ़ैसला किया कि वो एक तहकीकाती कमीशन बनाएगा। इस तहकीकाती कमीशन का काम ये होगा कि ये खोज लगाएगा, ये तहकीक करेगा, और उसके बाद वो अपनी फाइंडिंग्स 90 रोज़ के अंदर सामने रखेगा, और सामने रखे जाने के बाद उसके ऊपर जो भी एक्शन है वो उस वक्त की हुकूमत लेगी। अब तहकीकात में होगा क्या, होगा ये कि ये कमीशन ये तय करेगा और इसके हवाले से फाइंडिंग्स निकालेगा, जिसमें कौन, कब, कहाँ, किससे, क्यों, कैसे मिला, क्या बात हुई, और उसके ताने बाने वो जोड़ेगा किसी न किसी आलमी साजिश से, अगर तो वो वाकई हुई है। और अगर वो साजिश नहीं हुई तो कमीशन 90 रोज़ के बाद अपनी फाइंडिंग्स दे देगा और बता देगा कि किसी भी किस्म की साजिश बैरूनी कुव्वतों ने, जिसका नाम अमेरिका लिया जा रहा है, उसने पाकिस्तान में मौजूद प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत को टॉपल करने के अंदर नहीं की। इस कमीशन का काम जो है वो ये है कि ये साजिश किसने की है, इस हवाले से इस पॉइंट से जो है वो अपनी तहकीकात का आगाज़ करेगा। और इसमें 8 मुनहरिफ अराकीन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ अराकीन हैं, उनसे भी जो है प्रोब करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, और उनसे जानने की कोशिश करेगा कि उनकी हुकूमत से तो नाराज़गी हो गई, लेकिन वो कुछ ऐसी शख्सियात को मिले, कुछ ऐसे डिप्लोमेट्स को अमेरिका के मिले जो कि काबिल एतराज़ हैं। वो क्यों मिले, क्या बातचीत हुई, मिलना उनका राइट था या उनका राइट नहीं था, इस बातचीत के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो तय हुई हैं, इस हवाले से कुछ ऑडियो और वीडियोस भी मौजूद हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास, जिसके हवाले से इस कमीशन को इख्तियार होगा कि उसका इस्तेमाल कर सकेगा। वो कुछ ऐसे सियासतदानों को भी मिलेगा जिन सियासतदानों के ऊपर शक किया जा रहा है कि वो इस साजिश का हिस्सा बने हैं, यानी कि मुमकिन साजिश, अभी हम यूँ कहेंगे, जिस साजिश के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को निकालने की कोशिश की गई और जिस साजिश के ज़रिए ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो करवाया गया। कुछ सहाफ़ियों से भी ये कमीशन प्रोब करेगा और उन सहाफ़ियों से जानने की कोशिश करेगा कि कहीं वो मीडिएशन का रोल तो प्ले नहीं करते रहे। साथ ही साथ ये कमीशन इदारों के रोल के हवाले से भी काम करेगा कि हमारे तहकीकाती इदारे या हमारे इंटेलिजेंस के इदारे जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो क्या कर रहे थे, अगर उन्होंने किया तो उन्होंने क्या किया,
और अगर उन्होंने बावजूद इसके कि उनके इल्म में ये चीज़ आ चुकी थी, उन्होंने अगर कुछ नहीं किया तो वो इसके ऊपर भी अपनी फाइंडिंग्स दे देगा। इस कमीशन से बहुत सारे लोगों की जो है वो अपनी अपनी आरा हैं जो कायम हो चुकी हैं। हुकूमत इस वक्त तक की जो है, मैं बार बार ये चीज़ दोहरा रहा हूँ क्योंकि कल तक हम ख्याल ये कर रहे हैं कि वो नहीं रहेगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उसमें काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव जो है वाइब्स इस कमीशन को लेके आ रही हैं। और जो अपोजिशन के अरकान हैं या जो अपोजिशन बेंचेस हैं, कुछ लोगों से जिनसे मेरी बात भी हुई, वो इससे कुछ खास खुश दिखाई नहीं दे रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कल चले जाते हैं तो परसों इस कमीशन को क्या शहबाज शरीफ या जो भी लीडर आएंगे प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस करेंगे, वो इस कमीशन को तहलील कर सकेंगे? तो इसका जवाब यह है कि आईनी तौर पे वो ये कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिससे गुजरना होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इनको बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेंट जो है वो पड़ेगा और ये तकवीत देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस नैरेटिव को कि इस कमीशन को इसलिए ख़त्म किया गया क्योंकि इसमें फेयर ट्रायल या फेयर इन्वेस्टिगेशंस या फेयर प्रोब होना था और इसमें बैरूनी हाथ शामिल था। एक तो ये डेवलपमेंट है जिसका खासा इस वक्त जिक्र हो रहा है और इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एड्रेस से कबल जो है वो अपनी एक फ़तह तो नहीं कहना चाहिए लेकिन अपनी एक बड़ी जो है वो कामयाबी करार दे रही है। दूसरी चीज़ ये है कि लेटर, मैंने आपको याद होगा जिन लोगों ने मेरी इससे पिछली वीडियो देखी, मैंने आपसे जिक्र किया कि मुमकिन तौर पर तब ये ख़बर सामने नहीं आई थी कि हुकूमत ये कर सकती है कि वो इस लेटर को पब्लिक कर दे, और एग्जैक्ट थोड़ी ही देर बाद ये खबर आ गई कि हुकूमत इस लेटर को कल ऐवान के इजलास के अंदर जो तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऐन मुताबिक उसके अंदर पब्लिक करने जा रही है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये इन कैमरा हो सकता है सेशन हो जिसके अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उसके साथ इसके मंदरजात जो हैं वो शेयर किए जाएँ। अब उनके साथ हमने माजी में ये देखा कि इन कैमरा सेशन में जब भी ऐसे मंदरजात शेयर किए जाते हैं तो वो जब डिस्पर्स होता है इजलास या सेशन आउट होता है तो वो सारी डिटेल्स बाद में मीडिया पे आती हैं और फिर वो पब्लिक हो जाती हैं। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है उसके सेलिएंट फीचर या उसके तमाम फीचर या उसके अंदर एक एक चीज़ एक एक लाइन तक जो है वो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पब्लिक करने जा रही है। उसके अंदर जो कुछ लिखा है उसका इल्म सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को है, फॉरेन मिनिस्टर को है और उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर जो लोग बैठे थे जिसमें अस्करी क़यादत या अस्करी लीडरशिप थी उसको इल्म है। फ़िलहाल अपोजिशन को, मुनहरिफ अरकान को, हुकूमत के जो इत्तेहादी थे और अब जो अपोजिशन के इत्तेहादी बन चुके हैं उनको कतई तौर पे इसका इल्म नहीं है। ऐसे इम्कानात मौजूद हैं कि उस लेटर के मंदरजात जब सामने आ जाएं तो हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर बहुत बड़ी डिफीट हो सकती है, बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है इस वक्त अपोजिशन की जो एलाइड पार्टीज़ हैं उनको, जो इत्तेहादी हैं, जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको। मुमकिन है उसके अंदर इस किस्म की चीज़ें या ऐसे शवाहिद मौजूद हों या ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है जो इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी दे रहे हों कि पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो हम बहस छोड़ देते हैं कि जी इमरान खान है या कोई और प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को हटाए जाने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। सो इस लेटर के सामने आने से और इस लेटर के मंदरजात से जो है वो बहुत सारे उम्मीदें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जुड़ी हैं और कुछ कंसर्न है जो इस वक्त अपोजिशन बेंचेस के अंदर पाया जाता है फ़िलहाल तक की जो अपोजिशन है, लेकिन ये जब लेटर सामने आएगा तभी क्लैरिटी होगी। अगली चीज़ ये कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर है उनकी मुलाकात हुई है DGISI से। DGISI से आज की मुलाकात के हवाले से दो चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई हैं। एक चीज़ तो सामने ये आई है कि ये मुलाकात अवॉइड की जा सकती थी, इसको डेफर किया जा सकता था, इसको डिले किया जा सकता। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ये मुलाकात हुई है और वफाकी काबीना के इजलास से कबल इस मुलाकात को रिपोर्ट किया जा रहा है। इस मुलाकात का होना डेफर इसलिए किया जा सकता था क्योंकि 99% तक ख्याल यही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कल प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे और मुल्क की सूरत हाल जो बनी है इस वक्त DGISI का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिलना, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिनको रेस कर रहा है, बहुत सारी समथ है जो लोग निकाल रहे हैं, बहुत सारी कॉन्टेशन है जो लोग अपने सामने रख, लेकिन दो चीज़ें हैं जिसके हवाले से डिटेल्स जो है वो शेयर की गई। एक तो ये कि मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से दोनों जो है साहिबान ने बातचीत की और दूसरा ये कि इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर और ख़ित्ते के अंदर उसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। इससे ज़्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की गई लेकिन इस मुलाकात को बहुत अहमियत दी जा रही है और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल हमें क्लैरिटी दे देंगी। उससे अगली चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह तय किया है, फवाद चौधरी साहब जो फ़िलहाल तक के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट या हमारी गवर्नमेंट जो है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिव्यू पिटिशन में लेके जा रही है, यानी कि वापस वो सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाएगी इस मामले को, इस फैसले को, इस शॉर्ट ऑर्डर को, जाके कहेगी जो आपने फैसला दिया है उसके मंदरजात
को हम जो है आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रिव्यू कीजिए बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स जो कल वो दे देंगे ऐवान के अंदर। मुमकिन है जो लेटर की मंदरजात हैं वो भी सामने रखे जाएं। और रिव्यू पिटिशन में वैसे पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि जो फैसला कर दिया जाता है उसी को कंटिन्यू किया जाता है, लेकिन ऐसी एक्सेप्शनल बहुत सारी या कुछ हद तक चलें यूँ कह लीजिए कि एग्जांपल्स मौजूद हैं जिसमें रिव्यू पिटिशन जो है जिसके अंदर एक्सेप्ट कर ली जाती है किसी की, और दोबारा जो है वो केस या दोबारा जो है तहकीकात का जो है वो आगाज़ या जो है वो प्रोसिक्यूशन का आगाज़ हो जाता है। उससे अगली चीज़ ये है और आखिरी चीज़ ये है, एक और चीज़ अंडर कंसिडरेशन है, कुछ सोर्सेज ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है, कुछ मेरे ज़राए से भी बात हुई है, वो ये है कि ये मुमकिन है कि कल यानी बरोज़ हफ्ता 9 अप्रैल को वोटिंग ना हो, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर हिदायत हैं कि वोटिंग होना है नो कॉन्फिडेंस पे, और उस वोटिंग को किया जाए और स्पीकर इस चीज़ के पाबंद हैं और इसको वो डिले भी नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने इस चीज़ का जो वक्त है उसका भी तयन किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह है डिले हो। इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि लॉन्ग सेशंस जो है उसको लॉन्ग किया जाए, प्रोलॉन्ग किया जाए, जो लोग एड्रेस करें उनके एड्रेसेस को लॉन्ग किया जाए और टाइम जो है वो सेशन का एंड हो जाए। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिलेइंग टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जा सकें। दूसरा ये है कि स्पीकर साहब क्लियरली कह दें कि जी बावजूद सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के मैं इस पे वोटिंग नहीं कराऊंगा, ये मेरा फैसला है, लेकिन इसकी एक कॉस्ट है जो उस स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को अदा करनी होगी। एक तो उनको तौहीन अदालत का मुमकिन तौर पे सामना करना होगा, दूसरा उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, और तीसरा ये है कि उनका पॉलिटिकल करियर जो है मुमकिन है एक लंबे अरसे तक ब्रेक लगा रहे। लेकिन ये चीज़ एक मरतबा फिर एक आइनी बहरान है जो खड़ा कर सकती है। यानी इस आइनी बहरान के हवाले से मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं कि ऐवान जो कि कानून बनाता है और सुप्रीम कोर्ट जो उस पर जजमेंट देता है या उस पर अमल करवाता है, इसमें इन दोनों के इन बिटवीन आइन का आर्टिकल 69 है जो ये कहता है, जिसके ऊपर कल भी बहस हुई और फाजिल जज साहब ने ये कहा है कि आइन का आर्टिकल 69 हमें ऐवान के मामलात में इंटरफेरेंस का नहीं कहता, हमें उसकी इजाज़त नहीं देता। हाँ, अगर कुछ गैर आइनी हो रहा हो तो हमें उसकी इजाज़त देता है। अब गैर आइनी उन्होंने कल जो है वो फैसला डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इस सबसनाक के अंदर जो रीज़न थी विच वॉज फॉरेन इन्वॉल्वमेंट इन पाकिस्तान, उसको उन्होंने बिल्कुल टच भी नहीं किया। बेस्ड ऑन दैट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कल हो जाए, और अगर हो गया तो एक मरतबा फिर मामला जो है वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाए। इस हवाले से कुछ भी कहना कबल इस वक्त हम कोशिश करेंगे बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको यूं ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।